नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभात सिंह। भाई और बहनों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से। श्रीमती अन्नपूर्णा जी से कुमार बिंदेश्वर जी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन ने अपने मांग पत्र को सौंपा है। इस तस्वीर में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कुमार बिंदेश्वर जी के साथ आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें उपस्थित हैं। बीते 15 अगस्त को माननीय मंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अब से टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रही हैं कि उनकी मांगों को कब माना जाएगा, कब उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, कब उनको स्थायी किया जाएगा और कब उनको वेतन कर्मी बनाया जाएगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जहां थी अभी तक वहीं हैं। मानदेय बढ़ेगा बढ़ेगा इस आशा में कितनी बहनें रिटायर भी हो गईं, पर नहीं बढ़ा ढंग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, न ही हुई उनकी कोई सुनवाई। तो आइए देखते हैं कि क्या बहनों की मांगे अब मानी जाएंगी, क्या उन्हें वेतन कर्मी बनाया जाएगा, क्या उन्हें अस्थायी किया जाएगा। अपनी किन मांगों को बहनों ने माननीय मंत्री जी को सौंपा है। यह मांग पत्र बहनों बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा 15 अगस्त को माननीय मंत्री जी को सौंपा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेवा में माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली, जिसका विषय है आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों के संबंध में। महोदया, उपर्युक्त विषय विनम्रता पूर्वक कहना है कि 2 अक्टूबर 2025 को ICDS परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, किंतु 50 वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं क्रमशः 4,500 एवं 2,250 रुपये मानदेय पर कार्य करने के लिए अभिशप्त हैं, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। बिहार राज्य में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं की स्थिति और भी दयनीय है। बिहार को सेविका और सहायिका को वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सहित क्रमशः 7,000 रुपये एवं 4,000 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जा रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सेविका सहायिकाओं को बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सेविका को 2,500 तथा सहायिका को 1,750 देश भर में सबसे कम है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक बिहार में ग्रेच्युइटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्षों पूर्व आवंटित मोबाइल जो खराब हो चुके हैं के स्थान पर नया मोबाइल अब तक नहीं उपलब्ध कराया गया। तो जबकि सेविकाओं को पोस्टर ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य करने तथा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS से सूखा राशन वितरण के नाम पर प्रतिदिन दंडित किया जा रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में महोदय से विनम्र अनुरोध है कि यूनियन को निम्नलिखित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने तथा आंगनबाड़ी कर्मी के हित में इन्हें लागू करने की कृपा प्रदान की जाए। आंगनबाड़ी संगठन द्वारा किन किन मांगों को रखा गया है माननीय मंत्री जी के सामने, आइए देख लेते हैं उन मांगों को। तो सबसे पहली मांग है आंगनबाड़ी सेविका को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए सेविका को वर्ग 3 तथा सहायिका को वर्ग 4 के पद पर समायोजित किया जाए। और दूसरी मांग है सरकारी कर्मी होने तक सेविका को 25,000 था, सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाए। तीसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अविलंब ग्रेजुएटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चौथा है भाई और बहनों, उच्च गुणवत्ता का 5G मोबाइल की आपूर्ति, पर्याप्त प्रशिक्षण तथा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण होने तक FRS को स्थगित कर पुरानी पद्धति से THR वितरण का आदेश निर्गत किया जाए। और पांचवा है बाजार मूल्य की दर से पोषाहार राशि का भुगतान
किया जाए। आगे छठवां देखते हैं भाई और बहनों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति के पश्चात कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और सातवां है भाई और बहनों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा सुविधा सुनिश्चित किया जाए। कौन कौन वहाँ प्रतिनिधि मंडल में गया हुआ था? यहाँ कुमार बिंदेश्वर जी का सिग्नेचर है और प्रतिनिधि मंडल में उषा सह राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव जी, कुमारी शोभा सिन्हा, गौतम कुमार सिंह, अंजू सिंह कुशवाहा, कुमारी संध्या, रचना कुमारी, संगीता, इन लोगों के सिग्नेचर यहाँ पर हैं भाई और बहनों, जिन लोगों ने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा आंगनबाड़ी के संगठन की तरफ से। बहनों ने अपने मांग पत्र को रख दिया है माननीय मंत्री जी के सामने। अब देखते हैं कि क्या होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मांग पर कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। हमारी बहनें हर समय प्रयासरत हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वेतन कर्मी बनाया जाए।